अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन ख़ान और ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैं ये रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। थिएटर अदाकारा आफरीन खान ने शोहर की जानिब से तशद्दुद किए जाने पर वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। आफरीन खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाले मेरे शोहर अदील सफदर भट्टी ने मुझे और भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने एक शख्स से शादी की थी जिसका नाम है अदील भट्टी, जो कि पिंडी से ताल्लुक़ रखता है, गुलरेज में रहता है, गली नंबर 6 में, मकान नंबर 224 में। अदील सफदर भट्टी नाम है लड़के का। ये आई मेरा ड्रामा देखने के लिए, इन्हें मुझसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद, शादी से पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद भी इन्होंने कुछ महसूस नहीं करवाया। 15 जनवरी 2020 को मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ। मेरी वालदा के इंतकाल के बाद 1 हफ्ते बाद इन्होंने मुझे बोला कि पिंडी आ जाओ, वहाँ पर हम रहते हैं, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मैं अपने घर वालों को लेकर वहाँ पर चली गई। मेरे घर में मेरा भाई है, मेरी भाभी है, एक मेरी छोटी बेटी है और एक मेरी भांजी है। हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर इनकी और मेरी घूमते फिरते किसी बात पे थोड़ी सी बहस हुई। इन्होंने मुझे अपने घर ले गए, वहाँ ले जाके इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, मेरे वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे और मुझे वीडियो बयान में कहते रहे कि तुम बोलो कि तुम अपने भाई को छोड़ दो, तुम मेरे भाई को मार दो, मैं नहीं जानती अपने भाई को। मुझे कहते मैं तुम्हें अकेला रखना चाहता हूँ, तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो। रोज़ मार खानी, रोज़ शराब पीनी। 25 दिन के बाद इनकी मेरी बात हुई कि मुझे ड्रामा करना है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी मगर मुझे ड्रामा करने दो। इन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर ड्रामा करने के लिए हम गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला में मैं ड्रामा किया 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ड्रामा करके मैं जब ड्रामे से बाहर निकली तो रोज़ मेरे से गाड़ी में इन्होंने लड़ाई करनी कि तुमने इसको क्यों बुलाया, तुमने इससे क्यों बात की, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। हफ्ते की रात थी, मुझे कहते कि तुम अब कल चलो ना पिंडी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं डर गई। मैंने जो है घर जाकर, ये सोया हुआ था, मैं चुप करके अपने घर वालों को लेके घर से भाग गई। घर से भाग गई, नंबर मेरा ऑन था, मुझसे ये बात करते रहे, बात करके मुझे कहते रहे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि कामकाज भी बंद हो गया था। इनकी मेरी सुलह हो गई। पूरे कोरोना के महीनों में कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, हम खुश खुश रहते रहे साथ। उसके बाद 14 मुहर्रम से हमारा ड्रामा शुरू हुआ। इन्होंने बोला तुम्हारा शौक़ है काम करना, तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने बोला ड्रामा कर लो। फैसलाबाद मैंने ड्रामा किया। फैसलाबाद ड्रामा कर रही थी, इन्होंने बोला, अदील भट्टी ने बोला कि आप पिंडी ड्रामा करो, मेरे कुछ काम है वो क्लियर हो जाएं। मैं पिंडी ड्रामा करने के लिए गई तो पिंडी में जुम्मा, हफ्ता, इतवार 2-2 शो थे। वो शो हमारे गुजरते गए। असद भट्ट प्रोड्यूसर का ड्रामा था, सरोज थिएटर नया खुला सदर में, वहाँ पर मेरा ड्रामा था। मैं ड्रामा कर रही थी कि इतवार का ड्रामा ख़त्म करके रात को घर आई हूँ। वहाँ पर इन्होंने मुझे बहरिया टाउन में किसी कोठी में रखा हुआ था। खुशबाश, इन्होंने मुझे रात को कोई बात महसूस नहीं करवाई। इन्होंने मुझे वहाँ पर रात को बोला हम सुबह एक सालगिरह पे जाएंगे, मेरे भाई की सालगिरह करेंगे। हमें ये गाड़ी में बिठा के सबको तैयार करवा के ले गए। रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ बंदे बैठ गए। मैंने समझा कि वो चोर हैं। उन्होंने हमें पिस्टल लगा दिया और इनके घर के बाहर ले गए। जब इनके घर के बाहर लेके गए तो अदील कहते कि ये पिस्टल मुझे दे दो। यही तो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिए।
वो पिस्टल जो है इन्होंने अदील ने उन बंदों से पिस्टल ले लिया और घर पे ले आए। घर पर लाकर एक कमरे में मुझे भी मारा, मेरे भाई को इतना मारा, शाम 7 बजे मारना शुरू हुए हैं और अगली सुबह दोपहर 2 बजे तक मेरे भाई को मारते रहे हैं। वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे हैं उसमें मार के कि बोलो तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, बोलो तुम्हारी बहन ऐसी है, बोलो तुम्हारी बहन तुम उसे नहीं जानते, तुम अपनी बहन को छोड़ दो, तुम सब लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों को रिहा कर दूंगा, मगर इसको यहीं रहने दो, इसके पीछे कभी नहीं आना। उधर से मेरी भाभी के साथ इसने 2 दफ़ा बदतमीजी की है, ज्यादती की है, उसको मारा है। मेरी 1 साल की भांजी है, मेरी जान है, वो मेरे भाई की बेटी है जन्नत खान। इसने मेरी बेटी जन्नत खान जो मेरी भांजी है उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, उसे उठा के बेड के ऊपर मारा। उसके बाद मेरी बेटी है खुशी खान जो अब 5 साल की हो गई है, उसे मारा। वो इस कदर डरी हुई है इस शख्स से कि वो कहती है कि बाबा का नाम भी ना लो। इतना इन लोगों ने हमारे साथ वहाँ पर जुल्म किया, उस रात इतना जुल्म किया कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। वहाँ पर इनकी अम्मी ने मेरी जान बचाई, इनकी अम्मी शगुफ्ता नाज नाम है उनका, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने कहा कि तुम ये तलाकनामे पे दस्तखत और अंगूठे लगा दो, तुम्हारी जान छुट जाएगी, तुम चली जाना। मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, इनके पाँव पड़ी, माफ़िया मांगी। इन्होंने सारी रात मुझसे अपने पाँव चटवाए, अदील ने मुझसे मेरे भाई से अपने पाँव चटवाए और मार के बोला बुलाओ किसको बुलाना है, कौन है तुम्हारे पीछे आने वाला? तुम्हारे पीछे आने वाला कोई नहीं है, मुझे तो इंतज़ार था तुम्हारी माँ के मरने का, तुम्हारी माँ मरी है तो ही तो मैंने ये किया है सब, ना बाप है तुम्हारा, ना माँ है, ना कोई और पीछे आने वाला है, क्या करना है अब तुमने? इस तरह की बातें इन्होंने की, मेंटली टॉर्चर किया, बच्चों के साथ भी बहुत जुल्म ज़्यादती की। इन्होंने भी दस्तखत किए, अंगूठे लगाए। उसके बाद अगली शाम को इनकी अम्मी ने मुझे वहाँ से रवाना कर दिया गाड़ी में बिठा के, करीम गाड़ी बुक की, हम घर आ गए। सारे रास्ते मेरा फ़ोन ऑन रहा, मुझे कहते फ़ोन पे मेरे साथ रहना। घर में आने के बाद भी फ़ोन पे रहे। मैंने बोला अदील मैंने ड्रामा करना है, मैं घर में मैं नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरे घर के अखराजात भी हैं। इनका कर लो। गुजरांवाला मैंने ड्रामा किया इम्तियाज़ शाजी का, जो कि गुजरांवाला में कैपरी थिएटर में ड्रामा लगाया हुआ है। मैं वहाँ पर ड्रामा कर रही थी, 24 घंटे फ़ोन के ऊपर रहना, किल लड़ाई झगड़ा धमकी। मैंने इनको बोला कि मैंने बात नहीं करनी। मुझे कहते हैं अगर तुमने बात नहीं करनी तो मैं तुम्हें जान से गोली मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा। बेशक कहते हैं मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, बेशक कहते हैं जिसको मर्जी जाके बता दो। अब मैं और मेरे बच्चे हम लोग घर से भागे हुए हैं, मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वालदा के जाने के बाद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे सर पर कोई भी बड़ा नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। आखिरकार हम लोग हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन जैसे दरिंदों को पकड़ा जाए, और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर लिखवाए हैं, ज़बरदस्ती इन्होंने मार के मेरी 5 साल बेटी और 1 साल भांजी पर भी तशद्दुद करता रहा। आफरीन खान ने कहा कि अदील भट्टी ने मुझे और मेरी फैमिली को 25 दिन तक घर में यरगमाल बनाए रखा और गन पॉइंट पर मुझसे बैंक चेक पर दस्तखत भी करवाए। लिहाजा हुकूमत मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मैं शदीद माली मुश्किलात से दो चार हूँ। आज स्टेज अदाकारा आफरीन खान अपने वकील के हमरा एडिशनल सेशन जज नुमान मोहम्मद नईम की अदालत में पेश हुई, जहां पर आफरीन खान ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदील भट्टी गैर कानूनी तौर पर हरासा कर रहा है। अदील सफदर भट्टी पुलिस के साथ मिलकर धमकियां भी दे रहा है। अदील भट्टी से मुझे और मेरे खानदान की जान को खतरा है। अदालत अदील भट्टी को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत अदील भट्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का पुलिस को हुक्म दे। सेशन अदालत ने स्टेज अदाकारा आफरीन खान को गैर कानूनी हरासा करने से रोक दिया। चेक खाली चेक जो है वो साइन करवाए हैं। बिजली का करंट होता है जो पुलिस के पास, इन्होंने गुरेज टाउन के पुलिस के बंदे भी बुलाए थे, उनके पास इतना सा कोई था वायरलेस के जैसा जो करंट लगाता है। इन्होंने मेरे भाई को उससे करंट भी लगाए, अदील भट्टी ने करंट भी लगाए उससे, ठीक है, और दस्तखत करवाए स्टाम्प पे, और कहते हैं कि तुम अब जाओगी अगर
تو اگر میرے ساتھ نہیں رکھو گی، بات نہیں کرو گی، تو میں اس اسٹامپ کے اوپر 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ لکھ کے تو تمہارے اوپر پیسے چڑھا دوں گا۔ میری حالت اس طرح کی نہیں تھی۔ اس بندے نے مجھے ذہنی ٹینشن دے دے کے، دھمکیاں دے دے کے، ڈرا ڈرا کے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ اب میں یہ نیوز والوں کو سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس نیوز کو، اس میسج کو چلائیں، ساری دنیا تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو ظلم عورتوں کے ساتھ بندوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس بندے کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ سخت سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس نے میرے 1 سال کی بچی جو ہے جنت خان، اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کو مارا ہے بہت زیادہ۔ میری 5 سال کی بیٹی، اس نے اس کو بھی بہت مارا ہے، اور اس کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس کے گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ابھی میرے پاس اس کے ریکارڈنگز، اس کے میسیج، اس کے تصویریں، ہر چیز میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں سب سے پہلے تحفظ دیا جائے، کیونکہ اس کے ایسے بہت سے لنکس ہیں، دوست ہیں، لنکس ہیں، جن کو نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ ان کو میرے پیچھے چڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے اٹھوا لوں گا، میں گھر سے بے گھر ہو کے 2 بیٹیاں لے کے پھر رہی ہوں، سڑکوں پر رول رہی ہوں، میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری گاڑی تھی وہ بھی بک گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ آپ سے میں درخواست کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے آگے، اس بندے کے پاؤں پڑی ہوں، کوئی صلہ نہیں ملا، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہمیں انصاف دلوائیں، میرے بچوں کو، مجھے، ہم لوگوں کو رولنے سے بچا لیں۔ طارق محمود، کاوش ٹی وی، لاہور۔